टुनटुनी चिड़िया अपनी बहू पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। पिंकी अपने सास से घर का सारा काम करवाती थी और उन्हें पेट भरकर खाना भी नहीं देती थी। गरीब टुनटुनी चिड़िया अपने घर का खर्च चलाने के लिए आस पड़ोस के कपड़े सिला करती थी। चिड़िया के घर के पीछे एक खूबसूरत सा बाग था। जब भी चिड़िया उदास होती थी, बगीचे में जाकर बैठ जाती थी। एक दिन फूलों के बाग में बैठकर खुद से बातें कर रही थी। ये फूल, ये पत्ते कितनी अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इन्हें किसी बात का कोई दुख, कोई टेंशन नहीं रहता। ये हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। और एक हम हैं, घर में बहू के होते हुए भी हमें चैन नहीं। सोचा था बहू आएगी तो महारानी की तरह उस पर हुक्म चलाऊंगी। बहू ने तो नौकरानी बना दिया। वह खुद से बातें किए जा रही थी, तभी काली कौवी उसके पास आती है। ओ चिड़िया, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ कर आई हूँ। फिर मैंने सोचा तुम फूलों के बागों में होगी। और बताओ, मेरे कपड़े की सिलाई हो गई या नहीं? लाओ मेरे कपड़े दे दो। 2 दिन बाद मेरे बहू का जन्मदिन है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। हाँ बहन, कपड़े की सिलाई हो चुकी है। ये लो सिलाई के पैसे। टुनटुनी, आज ही तुमको बहू के जन्मदिन पर आने की दावत देती हूँ। कोई बहाना मत बनाना। मैं अपनी बहू का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मना रही हूँ। पूरे सोसाइटी को इनवाइट किया है, आना भूलना मत। ये भी भूलने की बात है, जरूर आऊंगी। पैसे लेकर टुनटुनी चिड़िया अपने अलमारी में रख देती है। मेरे पास 2000 रुपए हो गए हैं। इससे मैं काली कौवी के बहू के लिए एक सुंदर सा साड़ी खरीदूंगी और उसके जन्मदिन पर गिफ्ट करूंगी। चिड़िया पैसे रखकर सो जाती है। अगली सुबह जब वह साड़ी लेने के लिए बाजार जाने लगी, तो वह अलमारी से पैसे निकालने गई तो पैसे नहीं थे। अरे मैंने तो सारे पैसे यहीं रखे थे, कहाँ गए? पिंकी बहू, अरे ओ पिंकी बहू, इधर आओ, मुझे तुमसे जरा एक जरूरी बात करनी है। पिंकी चिड़िया अपने सास के कमरे में आती। क्या हुआ माँ जी? मैं अपना मेकअप कर रही थी, मुझे अपना मेकअप छोड़ के आना पड़ा। अब जल्दी बोलिए क्या बात है? अरे बहू, मैंने अपने पैसे अलमारी में रखे हैं, तुमने देखा है क्या? कैसी बातें कर रही हो माँ जी? आपके पैसे मैंने चुराए हैं। अरे बहू, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या तुमने देखे हैं? नहीं माँ जी, मैंने नहीं देखे हैं। आप मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। आने दीजिए गोलू को, तो मैं बताती हूँ। आपकी माँ मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही है। अरे बहू रहने दो, कुछ मत कहना गोलू से। मैंने तो बस तुमसे पूछी थी कि तुमने पैसे देखे हैं। अब मैं क्या करूँ? अगर मैं नहीं गई जन्मदिन पर तो कालू कौवी क्या सोचेगी और मैं खाली हाथ कैसे जाऊँ? टुनटुनी चिड़िया ये बैठकर सोच ही रही थी कि उसकी नजर बगीचे के फूल और पत्तों पर जाती है। क्यों ना मैं इन फूल और पत्तों से काली कौवी के बहू के लिए एक सुंदर सा ड्रेस बना लेती हूँ और उसे जन्मदिन पर गिफ्ट कर दूंगी। टुनटुनी चिड़िया फूल और पत्ते तोड़कर एक सुंदर सा ड्रेस बनाती है और रूसी कौवी के जन्मदिन पर देती है। रूसी कौवी ये पत्ते का ड्रेस देखकर बहुत खुश हो जाती है। काकी, आपने ये कहाँ से बनाई है? ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है, इसे मैंने अपने हाथों से बनाई है। ये ड्रेस तुम्हें पसंद आया ना? तभी रूसी कौवी की सहेली भी कहती है, आंटी ऐसे पत्तों की ड्रेस मुझे भी चाहिए। ये लो एडवांस के 500 रुपए। 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, मैं अपने जन्मदिन पे पत्तों की ड्रेस पहनना चाहती हूँ। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया के पत्तों की ड्रेस हाथों हाथ बिकने लगी और खूब पैसा कमाने लगी। यह देखकर टुनटुनी चिड़िया की बहू पिंकी चिड़िया अपने सास की खूब सेवा करने लगी और कहने लगी, उस दिन अलमारी से पैसे मैंने ही चुराए थी माँ, आज के बाद से ऐसा नहीं करूँगी। और
सोचकर दोनों सास बहू साथ में रहने लगे।